अभी कुछ दिनों की ही तो बात है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ी अनाउंसमेंट करते हुए कहा था कि आशा सेविका सहायिका की मानदेय राशि बढ़ा दी गई है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज मनिहारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संघर्ष का अखाड़ा बन गया। चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आह्वान पर आशा फैसिलिटेटर और ममता कर्मियों ने अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर जमकर हंगामा किया। उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए धरना स्थल पर नारे लगाए। इस दौरान हक चाहिए, इंसाफ चाहिए के नारों से पूरा मनिहारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गूंज उठा। इनका कहना था कि सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। मेहनत तो हम करते हैं, लेकिन सम्मान और हक हमसे छीन लिया जाता है। सभी कर्मियों ने हमारे मनिहारी संवाददाता मिट्ठू को बताया कि 2000 की बड़ी राशि प्रोत्साहन नहीं, मानदेय बनाकर दो। उनकी 9 सूत्री मांगों में मुख्य मांगे यह भी शामिल है कि सितंबर 2023 से बड़ी राशि का भुगतान सीधे खातों में किया जाए और हमें सरकारी सेवक घोषित किया जाए। मनिहारी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा, ममता और आशा फैसिलिटेटर का शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जी, हम आपको बता दें कि ये ममता, आशा फैसिलिटेटर धरना प्रदर्शन क्यों दे रहे हैं और इसकी मांग क्या है, जबकि दिन रात ये मेहनत करती है। आखिर सरकार इन लोगों पर क्यों ध्यान नहीं देते हैं। जी, हम वैसे आशा कर्मी से बात करेंगे कि आखिर आप लोगों का मांग क्या है और क्या मेमोरेंडम है और गाइडलाइन क्या है। जी, क्या मांग है आपका? मेरा नाम इंदू देवी, मैं आशा फैसिलिटेटर नीमा पंचायत और फतेहनगर पंचायत से। मेरी आशा बहनों का मांग है कि हम लोग को सरकारी कर्मचारी घोषित करें। सरकार बोले थे कि आप लोग को प्रोत्साहन राशि नहीं देंगे, मानदेय देंगे। अभी तक हम लोग को मानदेय शब्द मिला ही नहीं है। मानदेय शब्द हम लोग को मिलना चाहिए। जो भी देंगे सरकार मानदेय के रूप में दे, पारितोषिक शब्द के लिए नहीं। और जो सरकार हम लोग को 1000 रुपया दिए थे प्रोत्साहन राशि बोल के, वो भी आशा दीदी लोग का कट रहा है। और जो 3000 लागू किया है वो भी पोर्टल में नहीं दिखता है। जो हम लोग चढ़ाते हैं तो उसमें पोर्टल में नहीं दिख रहा है। क्या मांग है? इसको हम लोग का मांग है सरकारी कर्मचारी घोषित करे हम लोग को, और सरकारी कर्मचारी को जितना मिलना है उतना हम लोग को दे और हम लोग को कुछ मांग। क्या मांग है आप लोगों का? जी, सारे दीदी का वही मांग है कि हम लोग को सरकारी सेवक घोषित किया जाए और कुछ नहीं। पारितोषिक जो है वो हटाया जाए और आयुष्मान कार्ड वगैरह जो हम लोग को बनाने के लिए दिया जाता है वो सब हम लोग को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये सब काम डाटा ऑपरेटर का है, हम लोग नहीं कर पाते हैं। क्या नाम हुआ? पूनम देवी। क्या मामला है इसमें सर? मामला है आयुष्मान कार्ड, ये सब का जो मामला है क्षेत्र में हम लोग यानी बनवाते हैं तो ये सब हम लोग को समस्या होता है। और हम लोग के इतना काम है कि 24 घंटा ही हम लोग काम करते हैं। काम के हिसाब से हम लोग को तो कुछ मिलता ही नहीं है। हम लोग के तरफ सरकार को तो ध्यान है ही नहीं कि क्या करते नहीं करते। रात में भी आदमी सोता, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं। हम लोग के हिसाब से अभी तक 2006 से हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। क्या चाहते हैं? हम लोग का है कि सारा इकट्ठा करके जोड़ के हम लोग को मानदेय दिया जाए। क्या मांग है? सरकार हम लोगों से बोला गया था कि सरकारी घोषित करेंगे, लेकिन सरकारी घोषित के बदले में वही उठा 10 रुपया 5 रुपया करके ऐसे हम लोग को दिया जाए। इधर बोला जाता कि आशा माने रीढ़ का हड्डी है, लेकिन हड्डी को उसे अंदर सिर्फ खाने वाला भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग के तरफ को कोई ध्यान नहीं। हर चीज में, सब में, जीविका में दे, फलना में दे, चिलना सब में दे रहे हैं, लेकिन आशा को कोई मानदेय रूप में नहीं दिया जा रहा है। हम लोग को मानदेय चाहिए। मानदेय ग्रुप में सरकार को माने जो इच्छा हो, हम लोग सरकारी कर्मचारी घोषित कर दे हम लोग का, बस यही हम लोग का ये है सरकार से। ललिता देवी, नवाब। कम से कम हम लोग को 20,000 मानदेय दिया जाए, ठीक है, और इधर उधर कोई राशि नहीं, सरकारी घोषित किया जाए। सर, हम ममता बोल रहे हैं। हम लोग को 1.5 साल से पैसा नहीं मिला है और हम सब ड्यूटी करते हैं समय के अनुसार से,
और हम लोग को भी सरकारी कर्मचारी हम लोग को घोषित किया जाए। अच्छा। और हम सबको प्रसव नहीं होता है तो डिलीवरी यानी प्रसव बच्चा मर जाता है, उसका अनुसार से पैसा नहीं मिलता है। हॉस्पिटल जो के चल जाते हैं सब। हम लोग को भी 26,000 हम लोग को महीना चाहिए 26,000 जी। क्या मामला है? मामला है कि हम लोग ममता हैं, दिन रात ड्यूटी करते हैं, रात में आते हैं, दिन में आते हैं, कोई बात हो जाएगा तो क्या करेंगे? जब हम लोग का तनख्वाह नहीं मिलता है तो हम लोग ड्यूटी क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो क्या हम लोग के तनख्वाह चाहिए, कुछ भी देगा तनख्वाह चाहिए। हाँ, और रहने के लिए रूम नहीं दिया है, ड्रेस नहीं दिया है, कैसे हम लोग ड्यूटी करेंगे? हम लोग का कोई वैल्यू नहीं है। क्या जी सर, हम आशा बोल रहे हैं सैमुन्निसा मनिहारी प्रखंड से। तो हम लोग को सरकारी घोषित होना चाहिए। हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं, चैन नहीं है। और उसमें आयुष्मान कार्ड बनाइए, आभा कार्ड बनाइए, वो तो मेरा काम नहीं है, वो तो डाटा ऑपरेटर का काम है। हम लोग को बस मानदेय चाहिए, प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए। निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं कि ये आशा और आशा फैसिलिटेटर और ममता का धरना प्रदर्शन था, लेकिन सरकार इनके साथ कहीं न कहीं दुर्व्यवहार कर रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार इनके लिए क्या सोचती है और सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन इन लोगों के प्रति क्या रूप अपनाएगा। अब ऐसे में अगर यदि इनका मानदेय नहीं बढ़ाया गया तो ये तो लाजमी है कि अगर ममता है और सरकार ममता नहीं दिखा रही है तो बड़ी ताज्जुब की बात होगी। इस बार हम लोग के तरफ ध्यान नहीं दिया तो हम लोग हर आशा घर घर में हैं और इस बार वोट नहीं देंगे। सरकार हम लोग बदलेंगे। हम लोग 20 साल हुआ सरकार को भी, यानी 20 साल हो गया, लेकिन हम लोग के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। हम लोग भी उसको उठा के फेंक देंगे, एकदम कुर्सी से हटा देंगे। हम लोग दूसरे नेता को चुनेंगे। आशा हर वार्ड में एक आशा है और हर घर हम लोग ले जाते हैं। अगर यदि हम लोग का सरकारी घोषित नहीं करेगा तो हम लोग उसका इस बार खैर नहीं है। नीतीश कुमार को हम लोग वोट नहीं देंगे। अगर इस बार हम लोग को हर महिला हम लोग घर घर में जुड़े हुए हैं, सबके घर घर में वोट दिलाने के लिए हम लोग क्षमता रखते हैं। एक आशा 1,000 जनसंख्या, 1,000 जनसंख्या में कितना है परिवार को, सबको वोट मिलेगा। कुल कितने आशा होंगे? हम लोग यहाँ 150 और मनिहारी में 150 आशा है, 195 आशा हम लोग। ममता 20 आशा है। आशा फैसिलिटेटर 8 फैसिलिटेटर हैं, 10 फैसिलिटेटर हैं। रियल डायमंड सच्चा गहना, बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।